गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर बच्चों, ये चैप्टर हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, जैसे स्टोरेज है ना, प्रोसेस है एंड आउटपुट है, उनको हम अब पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं बच्चों, या जो टॉपिक का नाम हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइस। क्लियर। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करती है, प्लस उन आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस होती क्या है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखें, an output device is any pieces of computer hardware equipment which convert information into human readable forms. It can be text, graphics, textile, audio and video. Some of the output device are visual display unit, monitor, printer, graphics output device, plotter and speaker. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पाठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो, वीडियो हो सकते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस वर्चुअल यूनिट्स डिस्प्ले यूनिट है, यानी एक मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स या प्लॉटर या स्पीकर, है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इट्स नथिंग स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस क्या है, एक ऐसा हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो हमको हमारी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आउटपुट क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं उसके, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, ये इसके क्या हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस किस तरीके की होती है, तो जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ग्राफिक्स है, आउटपुट है, प्लॉटर है या फिर स्पीकर है, ठीक है बच्चों। तो ये तरह के क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और भी तरह के आउटपुट डिवाइसेस मार्केट्स में अवेलेबल है, ठीक है। एक डेफिनेशन और मैं अगर आपको बताऊं तो एन आउटपुट डिवाइस इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इन अ बाइनरी कोडेड फॉर्म टू कन्वर्ट इट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, है ना। एक ऐसी डिवाइस जो हमारे चीज़ को हमारी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी कोड को ह्यूमन इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस की एक छोटी सी और डेफिनेशन है। आउटपुट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू द यूजफुल फॉर्म्स। आउटपुट डिवाइस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, प्रोसेस करती है काय के लिए, हमारे कन्वर्सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो आउटपुट डिवाइस इज द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन वन और मोर पीपल, है ना। ये एक ऐसी डिवाइसेस है जो क्या करती है, एक से ज़्यादा पीपल्स को ये इन्फॉर्मेशन को कन्वर्शन करने में हेल्प करती है। अब इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे क्या स्टूडेंट, टेक्स्ट होता है, कोई इमेज होती है, कोई ऑडियो होता है या फिर कोई वीडियो होता है। तो इस फॉर्मेट में आउटपुट होता है जो कि हम डिस्प्ले में क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और तरह से आउटपुट डिवाइस को। तो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, कितने तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो फर्स्ट होता है बेटा मॉनिटर, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। सेकंड होता है स्टूडेंट प्रिंटर, क्लियर। थर्ड होता है जो प्लॉटर, एंड नाउ फोर्थ इज स्पीकर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4 तरह की आउटपुट डिवाइसेस है जो कि मैंने आपको बताई। कौन सी, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। बट बच्चों जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कंप्यूटर में कभी भी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, है ना। उसी तरह से हमारी आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी है, बट आपकी बुक में 4 दी है, इसलिए हम 4 को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट और कौन कौन से तरह की होती है तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, है ना। जैसे मॉनिटर है ना, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, टच स्क्रीन है, प्लॉटर है या फिर आपका जीपीएस सिस्टम।
तो इतने तरह की आउटपुट डिवाइस होती है, और भी मार्केट में आउटपुट डिवाइसेस आ रही है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने इनपुट डिवाइसेस देखे थे। तो बच्चों मैं बता दूं, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। क्लियर? चलिए अभी हम आज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट तरह की हमारी आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर कैसा दिखता है तो आप सभी को पता है, लुक लाइक टीवी, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करके बताया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपकी क्या है, मॉनिटर। अब मॉनिटर को हम इन वर्ड ऑफ कंप्यूटर, है ना, एक डेफिनेशन फॉर्मेट में पढ़ते हैं। A computer monitor is an output device that display information in pictorial form. ठीक है, a monitor usually comprise the visual display circuits, caching and power supply. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सूचना को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करता है। एक मॉनिटर में आमतौर पर दृश्य प्रदर्शन, सर्किट, वारंट और बिजली की आपूर्ति शामिल है। अब मॉनिटर क्या होता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पिक्टोरियल मतलब डायग्राम के फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में क्या करता है, डिस्प्ले करता है। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम मॉनिटर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मॉनिटर वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट्स की और एक छोटी डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉनिटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस दैट इज ऑल्सो नो एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT और वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU. It is used to display image, text, videos and graphic information generated by a connected computer. A computer video card through it is almost like a TV. है ना, इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में वीडियो कॉर्ड के माध्यम से कनेक्टेड कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों, टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह लगभग एक टीवी की तरह है। अब का मॉनिटर क्या है, तो मैं वापस से समाऊँ, इट लुक लाइक अ टीवी। ये टीवी जैसा दिखता है। इसे दो नाम से जानते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। और ये भी एक तरह की क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, जिसका क्या काम है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स इमेज को क्या करती है, ये डिस्प्ले करती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। इट मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, तो और क्या टाइप्स होते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं मॉनिटर के टाइप, है ना। तो देखिए मॉनिटर बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक CRT होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, एक CRT होता है और एक कैसा होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब CRT का तो फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले उसे 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक हो गया इमिशन डिस्प्ले, इमिसिव डिस्प्ले, और दूसरा, ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या हुआ, नॉन इमिसिव डिस्प्ले। ठीक है, अब इमिसिव डिस्प्ले की भी, नॉन इमिसिव डिस्प्ले का भी एक ही टाइप है जिसका नाम है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, बट स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इमिसिव की, तो इमिसिव जो है वो 2 तरह से होते हैं, LED और प्लाज्मा। क्लियर बच्चों? अब ये कैसे दिखते हैं, इसका ड्रॉ क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, अब 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जिस मॉनिटर की बात करेंगे, उस मॉनिटर को हम किस नाम से जानते हैं, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? चलिए तो इसकी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कैथोड रे ट्यूब, अब देखो आपने देखा है कैसा होता है एक CRT मॉनिटर, है ना, आपको ऊपर ही डिस्प्ले दे रखा है। इस तरह के मॉनिटर्स आपने आपकी लैब, स्कूल की लैब में, है ना, या फिर कहीं बैंक वगैरह में देखे होंगे। फिलहाल तो अब ये सभी रिप्लेस हो चुके हैं LED या LCD मॉनिटर से, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे।
क्लियर। चलिए इसकी डेफिनेशन देखें। अ कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब containing one or more electronic guns, the beam of which are manipulated to display image or a photosynthetic screen. The image may represent electrical wave from pictures, है ना, targeted or other phenomena. A CRT on a television set is commonly called a picture tube. इसी डेफिनेशन को हिंदी में बात करें तो कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक बंदूकें होती है जिनमें से बीम को फॉस्फोरस स्क्रीन पर छवियों को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर में किया जाता है। छवियां विद्युत तरंगों, चित्रों, राउडर्स, लक्ष्यों या अन्य घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। टेलीविज़न सेट पर सीआरटी को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। सीआरटी क्या है? तो सीआरटी जो है स्टूडेंट वो पिक्चर ट्यूब मतलब पिक्चर ट्यूब के नाम से यूज़ की जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। वैक्यूम ट्यूब आपको पता है, हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती है और मूवमेंट करती है। ठीक है, ये भी टेलीविज़न की तरह दिखती है लेकिन इसका पीछे वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी उभरा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आप स्क्रीन में आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, सीआरटी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब के नाम से। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ये ओल्डेस्ट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ओल्डेस्ट मॉनिटर। ठीक है, चलिए सीआरटी की हम एक और डेफिनेशन देख ले। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ ईयरली मॉनिटर्स। इट यूज अ बीम फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन. It comprise the gun that are fire beam to electron inside the screen. The electron beams rapidly fit the surface of the screen. The gun are responsible generate the red, green and blue colors and more generate with the help of combination. है ना, today is a flat plate monitor replace the CRT. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए अगर, यह प्रारंभिक मॉनिटर में उपयोग किए जाने वाले तकनीक के है। यह स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम का उपयोग करती है। इसमें वे बंदूक शामिल होती है जो स्क्रीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक विवरण को आग लगाती है। इलेक्ट्रिक बीम बार बार स्क्रीन की सतह से टकराता है और ये बंदूक में लाल, हरा और नीला रंग उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों का संयोजन करके विभिन्न रंग उत्पन्न किए जाते हैं। आज फ्लैट पैनल मॉनिटर ने सीआरटी को रिप्लेस कर दिया। क्या है सीआरटी? जैसे मैंने आपको बताया, ये पुराना मॉनिटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन होती है ना, जो बीम्स में क्या करती है, कलर को इफेक्ट करती है और सारे इकट्ठे होते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के माध्यम से डिफरेंट कलर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें 3 कलर होते हैं जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। अब अगर हम आज की बात करें तो जो हमारा फ्लैट पैनल मॉनिटर है बच्चों, क्लियर हो रहा है, कौन सा मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर है, उसने सीआरटी मॉनिटर को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, एक सीआरटी और एक फ्लैट पैनल, है ना। सीआरटी हम देख चुके हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की। This type of monitor are lightweight and take less replace. They consume less power as compared to CRT monitors. These monitors are more effectively as they do not provide harmful radiation. These monitors are more expensive than CRT. The flat panel monitor are used in a PDA notebook, computer and cellular phones. These monitors are available in various sizes like 15, 17, 18 and 19 and more. The display of flat panel monitor is made with the help of 2 plate glasses. इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो यह एक प्रकार के मॉनिटर, मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट, ये क्या है, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, ये सीआरटी की तुलना में जो है लेस पावर का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद ये इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना। उसके बाद ये सीआरटी से एक्सपेंसिव मतलब कि थोड़े सीआरटी से क्या होते हैं बच्चों, महंगे होते हैं।
प्लस उसके बाद ये मॉनिटर आजकल पीडीए मॉनिटर्स चल रहे हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स चल रहे हैं, सेल्युलर मतलब सेल फोन्स आते हैं। इन सारी चीज़ों में इन मॉनिटर्स का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। क्लियर। दूसरी चीज़, पहले ये मॉनिटर 15, 17, 18 इंच की साइज़ के आते थे, बट अब ये 30, 32, 40, 45, 64 इतनी साइजेस के भी कंप्यूटर्स एलईडी मॉनिटर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है ना। उसके बाद दे डिस्प्ले द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स। इसके अंदर 2 ग्लास प्लेट्स होती है, ठीक है। ये दोनों ग्लास प्लेट की मदद से क्या होते हैं, काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये फ्लैट पैनल मॉनिटर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मैंने ऊपर भी लगाया और नीचे भी आपको दिखाया, ठीक है। चल नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर का ड्रॉ मैंने आपको वापस दिखाया। हम इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, तो हम इसमें सीआरटी पढ़ चुके हैं और फ्लैट पैनल पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमिसिव और नॉन इमिसिव। अब इमिसिव के पहले भी हम नॉन इमिसिव वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन फिर इमिसिव वाले पार्ट पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन इमिसिव डिस्प्ले। अब नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या होता है, तो थ्योरी देखें हम इसकी पहले। Non-emissive display use optical effects to convert light from some other source into the graphics pattern। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, गैर उत्सर्जक डिस्प्ले कुछ अन्य स्रोतों से प्रकाश को ग्राफिक पैटर्न में बदलने के लिए ऑप्टिकल प्रभाव का उपयोग करते हैं, है ना स्टूडेंट। सीधी सी बात है, इतनी टफ डेफिनेशन में नहीं करना है। नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको, लाइट को कौन सी एनर्जी में, सोर्स में, जिससे ग्राफिक पैटर्न्स क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते। क्लियर हुआ। इसे हम कौन सा बोलते हैं बच्चों, तो ये हमारा जो है वो क्या ला जाता है, नॉन इमिसिव डिस्प्ले। क्लियर। अब चलिए नॉन इमिसिव डिस्प्ले देखते हैं, इसके टाइप्स। पहला इसका टाइप्स जो होता है एक ही तरह के होते हैं नॉन इमिसिव डिस्प्ले, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एलसीडी। द फुल नेम ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप सबको दिख रहा है, ये एलसीडी मैंने आपको दी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए इसकी एक डेफिनेशन देखें हम। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन कंटेनिंग अ सब्सटेंस नाउ एज लिक्विड क्रिस्टल। द particles of this substance are aligned in the way that the light located backside on the screen, which allow to generate a image or block. Liquid crystal display offer a clear picture as compared to CRT display and emits less radiation. Further, it consumes less power and takes less space than the CRT display। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन में लिक्विड क्रिस्टल नामक पदार्थ होता है। इस पदार्थ के कण को इस तरह से संरेखित किया जाता है कि प्रकाश स्क्रीन पर पीछे की ओर स्थित होता है, जो एक छवि या ब्लॉक उत्पन्न करने की अनुमति देता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सीआरटी डिस्प्ले की तुलना में एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है और कम विकिरण उत्सर्जन करता है। यह बिजली की खपत भी कम करता है, यह सीआरटी की तुलना में कम जगह लेता है। सीधी सी बात है स्टूडेंट कि एलसीडी को हम किस नाम से जानते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं। क्लियर। इस सबस्टेंस नाउ और लिक्विड क्रिस्टल, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का सस्पेंस होता है जो कि क्या करता है, लाइट्स के थ्रू बैक साइड की स्क्रीन पे इफेक्ट देता है, जिससे इमेज आपको क्या होती है, डिस्प्ले होती है। आप सीआरटी से अगर इसकी तुलना करें बच्चों, तो सीआरटी से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ये कम पावर लेता है, और जहाँ स्पेस मतलब लेस स्पेस, जहाँ पे सीआरटी की तुलना में ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। क्यों? क्योंकि ये एलसीडी जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। क्लियर। चलिए अब एलसीडी का कुछ ड्रॉ दिखाती हूँ। जैसे ये एलसीडी है जिसमें वो कुछ प्लेट्स होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके की क्या होती है बच्चों, इसमें प्लेट्स होती है, जिसमें लाइट सोर्स होता है ना, पोलराइजिंग फिल्टर होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है, इलेक्ट्रोड होता है, कॉर्न होता है, ठीक है, डिस्प्ले सरफेस होती है। तो इस तरीके से आपकी क्या बनती है, एलसीडी बनती है। और ये किस तरह से वर्क करती है, तो इस तरह जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया उस तरह से ये क्या करती है, काम करती है।
क्लियर। अब देखिए ये पीछे से क्या होती है स्टूडेंट, कुछ उभरी हुई होती है ना, और आगे से तो सेम ऐसी दिखती है जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, बट पीछे से ये कुछ क्या होती है, उभरी हुई दिखती है ना। इसका ड्रॉबैक क्या है बच्चों, तो इसका ड्रॉबैक है कि ये क्या करती है, तो ये कलर को फ्लैक्ट करती है, मतलब इसमें कलर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका इमिसिव डिस्प्ले। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिसिव डिस्प्ले? Emissive display are device which convert the electrical energy into light। तो emissive display क्या होती है, ये कन्वर्ट करती है, क्या कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, लाइट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब इसका हिंदी में अगर देखें तो यही बोल रहा है वो इमिसिव डिस्प्ले वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। मतलब आपके जो भी इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती है उसको लाइट में एनर्जी होती है उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, लाइट में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमिसिव डिस्प्ले के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है इसका लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे एलईडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब It is a flat screen computer monitor which stands for light emitting diode display. It is a lightweight in the term of weight and has a short depth. As the source of light, it uses a panel of LED. Nowadays, a wide number of electronic device, both large or small device, such as a laptop screen, mobile phone, TVs, computer monitor, tablet and more, use एलईडी डिस्प्ले। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, एलईडी मॉनिटर यह एक फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर है जो प्रकाश उत्सर्जन डायोड डिस्प्ले के लिए खड़ा है। यह वजन में के मामले में हल्के हैं और इसकी गहराई कम है। प्रकाश के स्रोत के रूप में यह एलईडी के लिए एक पैनल का उपयोग करता है। आजकल बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण जो दोनों बड़े और छोटे उपकरण जैसे लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, टैबलेट और एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करता है। ठीक है, अब क्या होती है एलईडी लाइट्स, तो पहले मैं इसकी एक इमेज दिखाती हूँ। दिखा है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से एलईडी होती है। ठीक है, जो कि एलसीडी से भी ज़्यादा फ्लैट होती है। ठीक है, ये एक फ्लैट स्क्रीन होती है जो क्या करती है, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एलईडी बल्ब का एक पैनल होता है जो क्या करता है, इमेज को डिस्प्ले करता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये स्मॉल डिवाइसेस भी होती है जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, टैबलेट्स, इन सारी चीज़ों में अब सबसे ज़्यादा किसका, एलईडी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि एलसीडी कलर को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कलर को फेंक देती है, बट एलईडी ऐसा काम नहीं करती। ये काम कौन करता था, एलसीडी। इसीलिए अब हमने एलसीडी को क्या करा है, रिप्लेस किया है, और एलसीडी को रिप्लेस करके किसका काम किया है, हमने एलईडी पे वर्क करना स्टार्ट किया है। अभी आपको मार्केट में अगर आप कहीं भी मॉनिटर खरीदने जाएंगे या फिर टीवी लेने जाएंगे तो वो आपको एलईडी मॉनिटर्स ही देगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम इसको आपको एक ड्रॉ के और तरह से और दिखाते हैं कि एक्चुअल में एलईडी जो होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, कैसा होता है। तो देखिए ये इस तरीके से होता है, जो कि पीछे से पूरा क्या होता है स्टूडेंट, फ्लैट होता है ना। फ्लैट मतलब पूरा पतला होता है, प्लस इसको हम दीवार पे इजीली हैंगिंग मतलब टांग सकते हैं। इसमें हम यूएसबी है ना, आपकी पेन ड्राइव है, आपकी चिप है, ठीक है, आपका मोबाइल है, ये सब भी क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए एक और इमेज हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं। ये इस तरीके की कुछ एलईडी आपको दिखती है ना, जिसमें जो भी स्क्रीन होती है वो बिल्कुल क्या होती है, फिक्स होती है, बिल्कुल क्लियर आपको इमेज डिस्प्ले होती है। क्लियर, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलईडी बोलते हैं, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारा बचता है किसका, मॉनिटर के लास्ट सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। इट्स अ लास्ट टाइप ऑफ योर मॉनिटर इज प्लाज्मा पैनल।
अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लाज्मा पैनल, तो देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे वहीं पे डिस्प्ले करके बताया है प्लाज्मा पैनल के नाम के आगे ही कि प्लाज्मा पैनल दिखता कैसा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से प्लाज्मा पैनल होता है जो कि एलईडी से, जो हमने लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ा उससे भी ज़्यादा क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A plasma display panel is a type of flat panel display that uses a small cell containing plasma as ionized gas that responds to electrical field. Plasma TV was the first large flat panel display to be released to the public. Until about 2007, plasma display were commonly used in a large television. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो प्लाज्मा युक्त छोटी कोशिकाओं का उपयोग करता है। आयनित गैस जो विद्युत क्षेत्र में प्रतिक्रिया करती है। प्लाज्मा टीवी जनता के लिए रिलीज होने वाले सब पहले बड़े पैनल डिस्प्ले थे जो लगभग 2007 तक एक छोटी टीवी में डिस्प्ले किए गए थे। अब क्या है प्लाज्मा पैनल, तो देखिए प्लाज्मा पैनल मॉनिटर बहुत ही एचडी क्वालिटी और ऐसी इमेजेस आपको प्रोवाइड करती है जिससे आपको लगता है कि आपके सामने बिल्कुल क्या चल रहा है, लाइव शोज चल रहे हैं, है ना। ये एक ऐसा टीवी डिस्प्ले है जिसमें स्मॉल सेल होती है और इसमें एक आयनित गैस होती है ना, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, इलेक्ट्रिकल फील्ड को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, डिस्प्ले होती है। ठीक है, ये क्या है, ये जस्ट लाइक किस तरह से होती है, जस्ट टीवी जैसे दिखती है ना। इसको सबसे पहले मार्केट में 2007 में लेकर आए थे जो कि एक टीवी के रूप में क्या हो गई थी, बड़े पैनल की जो टीवीज़ होती है उसके रूप में एक छोटी टीवी में क्या हो गई थी, कन्वर्ट हो गई थी। कब बच्चों, 2007 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, तो हम इसे प्लाज्मा पैनल के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये आजकल जितने भी सारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ हम प्लाज्मा पैनल को परचेस करें। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत सारी सुविधा देती है जो एलईडी नहीं देता। जैसे एलईडी में इनबिल्ड पावर सेविंग मोड नहीं आता है ना, और प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनबिल्ड ही आती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको प्लाज्मा पैनल क्लियर हुआ। चलिए अब हम आपको प्लाज्मा पैनल की डिस्प्ले दिखाते। तो देखिए आपको जब मैंने एलईडी का फ्रंट दिखाया था इसी तरीके से, तो उसमें कुछ 6 तरह की क्या होती थी, एलईडी एलसीडी का दिखाया था तो कुछ 6 तरह की इलेक्ट्रिक्स होती थी। जैसे इस तरह की कुछ इमेजेस थी वो 6 होती थी, लेकिन प्लाज्मा में ये कितनी होती है, 3 होती है ना। वैसे ही वर्क करती है जैसे एलईडी करती है, पर ये प्लाज्मा जो है एलईडी से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब इसमें देखिए एक एड्रेस इलेक्ट्रॉन होता है, फोटोस्फीयर होते हैं जो उसमें प्लाज्मा की सेल होती है, फिर डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्रंट ग्लास प्लेट होती है, फ्रंट में भी आएगी बैक में भी आएगी, ठीक है। और उसके बाद डेली इलेक्ट्रिक लेयर्स होती है ना, रियल ग्लास प्लास्टिक होता है जो आपके आँखों को भी क्या करता है, इफेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब आप अगर इसे देखते हैं तो आपकी आँखों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा क्या है बच्चों, प्लाज्मा पैनल है। क्लियर। अब प्लाज्मा पैनल एक्चुअल में दिखता कैसे, ये तो थी उसके अंदर की वर्किंग, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं। तो प्लाज्मा पैनल कुछ इस तरीके से क्या करता है, डिस्प्ले होता है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने बिल्कुल रियल इमेज चल रही है, जो बोला हमें एचडी से भी अच्छी क्वालिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देखिए आपको जो स्क्रीन के अंदर ड्रॉ दिख रखा है कैसा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर कट है ना, जो बिल्कुल ही क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये आपका क्या है बच्चों, प्लाज्मा पैनल है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम। चलिए, तो ये जो था बच्चों, ये हमारा क्या था, आउटपुट डिवाइस का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मॉनिटर, वो हमने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ हमने आपको उसके मॉनिटर्स क्या होता है, प्लस सीआरटी क्या होता है, फ्लैट पैनल क्या होता है ना, इमिसिव क्या होता है, नॉन इमिसिव क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको समझा दी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। उस आउटपुट डिवाइस का नाम क्या है, स्पीकर। अब स्पीकर के लिए तो शायद हमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत
ना पड़े। ठीक है, आप सभी स्पीकर से जानते हैं। अच्छा बच्चों, स्पीकर के डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हमने बीच में दो आउटपुट डिवाइस को छोड़ा है, पहला प्रिंटर और दूसरा प्लॉटर। जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तब हम प्रिंटर और प्लॉटर की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पीकर होता क्या है। स्पीकर आर यूज्ड टू कन्वर्ट टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड विच आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर क्या होता है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है और क्या जनरेट करता है, साउंड को जनरेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पीकर के नाम से जानते हैं। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखूँ तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है, जो सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइसों में से एक है। सीधी सी बात है ना, जो भी चीज़ आप सुनना है, अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो आप स्पीकर का यूज़ करोगे, है ना। और आजकल तो बहुत सारे टाइप्स के स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल है ना, जो एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट दोनों वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको स्पीकर क्लियर हुआ। चलिए अब हम आपको स्पीकर की एक और शॉर्ट डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, स्पीकर आर ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट कन्वर्ट द साउंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक साउंड सिग्नल आर स्टोर्ड इन CPU। मतलब क्या कि स्पीकर क्या करता है, ये एक कंप्यूटर का ही पार्ट होता है जो कन्वर्ट करता है हमारे साउंड को किसको, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में, जो काय में स्टोर हो जाता है बच्चों, CPU के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब मल्टीमीडिया, जैसे आप कोई इमेज बना रहे हैं, आपने कार्टून्स देखे, इन सारी चीज़ों में स्पीकर का बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन इज शुड बी नेसेसरी दैट इट इंसर्ट अ साउंड फाइल इन प्रेजेंट टू मेक अ प्रेजेंटिव इफेक्टिवली, है ना। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको आवाज़ डालनी रहती है, या कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, साउंड का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टेबल एंड मीनिंगफुल, है ना, इसको अंडरस्टैंडली सामने वाले को समझने के लिए और मीनिंगफुल के लिए। जनरली इट इज़ यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग वीडियो। और सबसे ज़्यादा अगर आप किसी का यूज़ करते हैं तो किसका करते हैं, किसी भी सॉन्ग को सुनने के लिए और या फिर मूवी को वॉच करने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से पेयर्स होता है, जो हमने एक नॉर्मल वॉफुर का सिस्टम आपको क्या करा है, दिखाया है। तो ये बच्चों हमारी क्या थी, पूरी तरीके से स्पीकर की डेफिनेशन थी। अब हम आपको स्पीकर का एक ड्रॉ दिखा देते हैं। तो देखिए स्पीकर का एक ड्रॉ दिखाया, इस तरह के स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और भी अब तो बहुत ही अच्छे अच्छे और शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट जगह घेरने वाले, है ना, और छोटे छोटे स्पीकर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने आपका कौन सा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, स्पीकर वाला पार्ट भी क्या हो गया है बच्चों, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप सो बच्चों कि आज के लेक्चर्स में जो हमने आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और स्पीकर देखा, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना बच्चों। आज के लेक्चर्स में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आउटपुट डिवाइस के जो दो टाइप है ना, प्रिंटर और प्लॉटर, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।